जय श्री राम मित्रों। आज 28 अक्टूबर 2024 में एक बार फिर से श्री रामचरितमानस का सार्थ पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। पाठ में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं ना तो कोई कथावाचक हूँ और ना ही मुझे इन चीज़ों का विशेष ज्ञान है। केवल अपने मन की शांति के लिए मैं ये पाठ करने का अभ्यास कर रहा हूँ। अतः त्रुटि होने की पूरी संभावना है। आशा है आप मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा प्राप्त करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। कल हमने दोहा क्रमांक 3 तक पाठ किया था। आज उसके आगे पाठ करते हैं। बाहुरे बंदे खलगन सते भाई, जे विनु काज दाहि न्यो भाई। परहित हानि लावज न केरे, उजरे हर्ष विषाद वशेरे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखाई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि अर्थात भगवान नारायण और हर के यानी भगवान शंकर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या भगवान शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोष को हजारों नेत्रों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात उसे दूषित करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे दूषित कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने हुए काम को बिगाड़ने में अपनी हानि करके भी उसे बिगाड़ने की रुचि रखते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में भगवान कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती अर्थात जिनकी वृद्धि सभी के हित का नाश करने के लिए केतु, जैसे केतु तारा होता है जिसे पुच्छल तारा भी समझते हैं, उसके समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही समस्त संसार की भलाई है। परय काज लगे तनु परिहरही, जिमे हिम उपल कृषि दल गरही। बंधौ खल जस शेष चरोषा, सहस बदन वरणई पर दोषा। जैसे ओला खेती का नाश करके अपने आप को भी गला लेता है, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ये दुष्ट अपना शरीर तक छोड़ देते हैं।
मैं दुष्टों को, ऐसे 1000 मुख वाले दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवौ प्रतुराज समाना, परयग सुनय सहस दस काना। बहुरे शक्र सम विनवौ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः ऐसे दुष्टों को राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा अच्छी और लाभकारी प्रतीत होती है। ऐसा कहते हैं कि इंद्र के लिए भी जो सुरा है अर्थात देवताओं की सेना है। यहाँ सुरा का अर्थ जो दिया गया है सुरानीक, वो देवताओं की सेना के लिए दिया गया है। तो इंद्र के लिए भी सुरानीक देवताओं की सेना हितकारी होती है, उसी से उनका सारा सुरक्षा आदि का कार्य होता है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदैव प्यारा लगता है, अर्थात वो जब भी दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो बड़े कर्कश स्वर में वार्तालाप करते हैं और दूसरे के किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष को भी वो 1000 नेत्रों से देखने की क्षमता रखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खलरीत। जान पान जुग जोर जन, विनती करई सप्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे दुष्टों की यह रीति होती है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर खुद को जलाने लगते हैं, अर्थात उनके हृदय में संताप होने लगता है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं अर्थात बाबा तुलसी उनसे प्रेम पूर्वक विनय करते हैं। मैं अपनी ही दिश कीन निहोरा, तिनन जन और न लाओ बभोरा। बायस पले हैं अति अनुरागा, हो निरामिष कबाऊं की कागा। बाबा तुलसी आगे कहते हैं कि मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, किंतु क्या वे कभी मांस के भक्षण को विमुख हो सकते हैं, उसको त्याग कर सकते हैं। बंधु संत यस जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब बाबा तुलसी पुनः कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब यहाँ बड़ा असमंजस की स्थिति है कि बाबा तुलसी कहते हैं कि दोनों ही दुख देने वाले हैं, किंतु वे आगे कहते हैं कि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। अंतर यह है कि एक अर्थात संत जन तो बिछुड़ते समय दुख देते हैं, क्योंकि वे बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत जन होते हैं वे जब मिलते हैं तब भयंकर दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, इसलिए दोनों ही दुख देने वाले हैं। उपजाहि एक संग जग माही, जलज झोंक जिम गुण बिलगाही।
सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। आगे कहते हैं कि दोनों ही संत और असंत जन जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से कमल और जोंक दोनों ही पानी कीचड़ में पैदा होते हैं, किंतु कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, जबकि जोंक का शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। इसी प्रकार साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से मुक्ति दिलाने वाले और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अथाह समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा की दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार बाबा तुलसी ने यहाँ संत और असंत दोनों की तुलना अमृत और मदिरा से की है। भलयन भल निज निज कर तूती, लहत सुजसय पलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलयन कल मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भावनी कते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश अथवा अपयश की संपत्ति पाते हैं। इस प्रकार अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, और दूसरी ओर विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अथवा अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। आप कितना ही किसी को कहो कि भैया इसमें ये लक्ष्य गुण है, यदि वो उसे अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि किसी को मदिरा के अवगुण बताओ और यदि वह उसका पान करता है, उसका अभ्यस्त है, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बाबा तुलसी आगे कहते हैं, भलो भलाए पे लहए लहए निचाए नीचो। सुधा सराही अमरत, गरल सराही अमीचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज ऊपर बताए हुए लक्षणों के आधार पर आगे कहते हैं कि जो संत जन होते हैं वे भलाई ही ग्रहण करते हैं, और जो नीच जन हैं वे केवल नीचता ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार अमृत की सराहना अमृत प्रदान करने में होती है, और भैया विष की तो सराहना तभी है जब वो किसी का जीवन समाप्त करे। अर्थात अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना जीवन लेने में होती है। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।